Welcome back to Education Hub. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे. लास्ट वीडियो में हमने एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया था, एजुकेशन के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से के वर्ड से एजुकेशन डिराइव्ड हुआ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. एजुकेशन को हिंदी में जो हम शिक्षा कहते हैं वो जो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्ष और साक्ष, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. फिर हमने उसका नैरोअर मीनिंग पढ़ा था एजुकेशन का. आज जो हम डिस्कस करेंगे हम वाइडर मीनिंग पर डिस्कस करेंगे. नैरोअर मीनिंग में हमने शिक्षा का संकुचित रूप देखा था कि जो एजुकेशन, जो ज्ञान हम स्कूल में ले रहे हैं उसको हमने नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में लिया था. वहाँ पर क्या था, सब कुछ लिमिटेड था, लिमिटेड सिलेबस था, लिमिटेड लर्निंग थी, हमारी लिमिटेड नॉलेज थी, है ना. हमारा मेन रोल जो था टीचर का या इंस्ट्रक्टर का था. अब आइए देखते हैं कि वाइडर मीनिंग में हमारा क्या रहेगा, है ना. सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करें. इन द वाइडर सेंस इट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड इज प्रमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ. ठीक है. अब वाइडर मीनिंग की जहां तक हम बात करें तो हम इसको इसी तरीके से ले सकते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले एजुकेशन में पढ़ा कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, या एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, और एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. एजुकेशन का कोई अंत तो है ही नहीं. हमारे जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक का सफर जो है हमारी एजुकेशन तय करती है ना. तो वाइडर में तो हम कितना ले लें एजुकेशन को जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई ख़त्म ही नहीं है. सीधा सीधा हम इसको इसी से समझ सकते हैं. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो आजीवन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी. तो इसमें क्या है हमारा प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ, की पूरी लाइफ भर चल रही है ये, एंड प्रमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ. हम जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो हम मेन चीज़ें सीखते हैं वो हम केवल स्कूल में नहीं सीखते. हम जो है डेली कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उससे हमें कोई ना कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है. जैसे कि हम क्लास में अगर स्टडीज़ कर रहे हैं ना, हमसे कोई क्लास में है कि वो बहुत अच्छे, उसके हमेशा मार्क्स आते हैं, हमेशा फर्स्ट क्लास आते हैं, तो दूसरे लोगों को टीचर जो है उनको उदाहरण देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि देखो जब वो बच्चा इतना पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना. तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव जो है हमारे साथ शेयर किए जाते हैं. ये वो बच्चा जो है अपने अनुभव हम साथ में शेयर कर सकता है कि हम कितना हम पढ़ेंगे या वो किस तरीके से काम करता है ना, किस तरीके से वो वर्किंग है. वही सब एक्सपीरियंसेस वो अपने शेयर करेगा और वही सब अनुभव लेकर जो है हम अपनी लाइफ में उसकी तरह बनना चाहेंगे, हम आगे बढ़ना चाहेंगे, है ना. और भी हमारे बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में सीखते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं और किताबें पढ़ के ही हम एजुकेटेड कहलाएंगे. जैसे कि अगर हम किसी गांव में बात करें कि जैसे गांव के पहले के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आज भी बहुत सारे जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज होंगी, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि वो किताबी ज्ञान तो उनके पास नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन लाइफ में कड़े बहुत हैं. वो क्यों कड़े बहुत हैं, देखा भी होगा बहुत सारे, जैसे हम नानी दादी के नुस्खे देखते हैं ना कि बहुत काम की चीज़ें होती है, वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में काम कर करके अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से सीखा और उन्हीं को लोगों के साथ शेयर किया, और उन्हीं के अनुभव से हम जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ करते रहते हैं. तो जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि जो किताबें हम पढ़ते हैं उसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है. जो गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कई लोगों को हमने देखा है कि उनके पास वो अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं. सॉरी, समस्या का समाधान नहीं लेकर आते, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, और वो बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं उन समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देते हैं. तो वो कैसे करते हैं, अब उन्होंने किताबें तो बहुत नहीं पढ़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा हुआ है ना. और वो जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी के समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, और जो है उनको लाइफ में आगे भी बढ़ा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं वो नई नई चीज़ें, और दूसरों को भी सिखा रहे हैं. तो वाइडर मीनिंग में क्या है कि हमारी केवल किताबी तो आती नहीं है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है जो हम डेली लाइफ में लेते हैं. हम किस किस से ले सकते हैं, हम अपने परिवार से ले सकते हैं, हम सोसाइटी से ले सकते हैं, हम समाज से ले सकते हैं, हम कम्युनिटी में जहाँ भी हो कोई प्रोग्राम हो वहाँ हम ले सकते हैं, है ना.
ना। विभिन्न प्रकार की जगहों में जब हम अलग अलग फंक्शंस में, समारोह में जाते हैं, वहाँ से हम ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, नैरोअर मीनिंग में तो हमारे टीचर फिक्स था कि टीचर और इंस्ट्रक्टर का हमारा मेन रोल था। लेकिन यहाँ पर कोई टीचर फिक्स नहीं है आपका। एक छोटा बच्चा भी आपका टीचर हो सकता है, एक बड़े बुजुर्ग भी आपके टीचर हो सकते हैं, कोई एक जानवर भी आपका, कोई भी कुछ ना कुछ आपको सिखा सकता है। जैसे कि आप चिड़ियाओं को देखो कि सुबह 4-5 बजते हैं और चींची 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 करके उठती हैं, पूरे जोश के साथ अपने नए दिन की शुरुआत करती है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी टीचर ही हैं। उनसे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि सुबह आप जल्दी उठें, पूरे जोश के साथ उठें, अपने नए दिन की शुरुआत करें, अपना कोई मोटिव जो है वो लक्ष्य चुने कि आज हमें जो है ये लक्ष्य पूरा करना है। आप भी इसी तरीके से उठते हैं, अपने दिन भर के काम के रूटीन में रहते हैं, दिन भर आप कई लोगों से मिलते हैं और रोज आपको नई नई चीजें कहीं ना कहीं से सीखने के लिए मिलती है। तो यही जो है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। जिन भी लोगों से मिलेंगे, हम अच्छे लोगों से मिलेंगे तो हम अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, खराब लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि हमें कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कैसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए, कैसे लोगों की बातों पर हमें भरोसा करना चाहिए, कैसे लोगों की बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमें नहीं जाना है ना, कैसे लोगों की संगत में हमें रहना है, कैसे लोगों की संगत में नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी वाइडर मीनिंग में आ जाती है। कुछ और चीज़ें हम देखेंगे इसमें, जैसे कि ये क्या है, एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, जैसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने अभी बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर जो हमारी एजुकेशन तय करती है, उसी को हम वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में ले सकते हैं। दूसरा है इसमें नो फिक्स सिलेबस। इसमें कोई सिलेबस नहीं होता, कहीं से भी हम कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं से कुछ भी नॉलेज गेन कभी भी मिल जाती है हमें, और लर्निंग भी हमारी कहीं से भी हो जाती है। नो लिमिटेड सिलेबस है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। हम अनुभवों से सीखते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स कैसे रहे हों, है ना, उनकी हम लाइफ को देखकर उनके अनुभव की उन्होंने बहुत मेहनत करी और उस मेहनत के नतीजे जो है वो आज बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब उनको मिली है। तो वही अनुभव लेकर हम आगे भी बढ़ते हैं। हमारे बहुत कोई आदर्श भी होते हैं कि देखो उन्होंने ऐसे किया है तो हमें ऐसे करना चाहिए। तो ये सारे अनुभव हैं जिनको लेकर हम चलते भी हैं आगे और इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। नो फिक्स टीचर और इंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने कि अभी बताया कि यहाँ पर कोई हमारे फिक्स टीचर नहीं है, कोई हमारे फिक्स इंस्ट्रक्टर नहीं है। हम सब ही छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचर हैं। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपसे कोई रास्ता ही पूछ ले या कोई बात ही पूछ ले, तो वहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं एक टीचर ही हैं। छोटे बच्चे, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं मालूम। आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम पे, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फ़ोन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पता होती है जो आज हमें नहीं पता होती। तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि ये कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे टीचर ही हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स टीचर नहीं है, कोई फिक्स इंस्ट्रक्शन नहीं है। जहाँ से हमें सीखने के लिए मिल जाए, जिससे हमें सीखने के लिए मिल जाए, वही हमारा टीचर है, वही हमारा इंस्ट्रक्टर है और वही हमारी नॉलेज गेनिंग प्लेस है। कि कहीं, क्योंकि प्लेस भी कोई फिक्स नहीं है। वाइडर मीनिंग में जो एजुकेशन की है उसमें कोई प्लेस भी फिक्स नहीं है कि हमें कहाँ से ये शिक्षा मिलने वाली है। जहाँ आपको शिक्षा मिल जाए बस वही आपकी प्लेस फिक्स हो जाती है। ठीक है, नो सिलेबस हो गया। इंडिपेंडेंट प्रोसेस है कि यहाँ पर कोई बंधन नहीं है कि पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से हमें शिक्षा कहीं से भी मिलेगी, स्वतंत्र रूप से चल रही है। लर्न फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। नो मीन्स ऑफ नॉलेज फिक्स्ड, और जो साधन है हमारे, साधन मीन्स कि कहाँ से हमें शिक्षा मिलने वाली है, वो भी हमारी फिक्स्ड नहीं है। कहीं से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, कहीं से भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने वाइडर मीनिंग में क्या सीखा कि वाइडर मीनिंग में हम जो है एजुकेशन कहीं से भी ले सकते हैं। कोई फिक्स इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई फिक्स टीचर नहीं है, कोई फिक्स हमारे पास सिलेबस नहीं है। डेली लाइफ में जो है हम रोज कोई ना कोई, किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हम सीख रहे हैं, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही जो है हमारी वाइडर मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस में आती है। ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है, बाय बर्थ से लेकर टिल डेथ तक जो है ये चलता रहता है और हम कुछ ना कुछ पूरी जिंदगी भर सीखते रहते हैं। तो इसी को जो है हम वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम एनालिटिकल मीनिंग या नेचर ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।